जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण में। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं, जैसे कि अभी हमारा जो श्रृंखला चल रही है, भगवान श्री हरि विष्णु के जो 24 अवतार है, उन अवतारों की जो कथाएं हम आपको सुना रहे हैं। भक्तों, इसी सिलसिले में जो है आज हम भगवान के जो चौथा जो अवतार है, नरसिंह अवतार, उसकी कथा हम सुनाने जा रहे हैं। भक्तों, हरि अनंत हरि कथा अनंता, गावहि वेद कहै सब संता। भगवान की कथाएं अनंत हैं, उनकी लीलाएं अनंत हैं और उनके चरित्र अनंत हैं। भक्तों, उनके चरित्रों को, उनकी कथाओं को, उनकी लीलाओं को गुणगान करने के लिए वेद भी जो है नेति नेति कहते हैं। नारद सारद जो है उनकी व्याख्या करने में, जो है उनकी गुणगान का जो है पूरा करने में असमर्थ हैं, फिर हमारी गिनती ही कहाँ है। भक्तों, हम अपनी टूटी फूटी भाषा में जो भी कथा आपको सुना रहे हैं, इसमें यदि हमसे कहीं त्रुटि होती है तो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। और यदि हमें कोई आपको कुछ लगता है कि हम कहीं पर गलत हैं, तो आप हमारे कमेंट के द्वारा आप जो है हमें बता सकते हैं, ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सकें। भक्तों, यदि अभी तक आपने हमारे इस चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं कर, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जो भगवान नरसिंह की जो कथा है वो इस प्रकार से है कि जब जब धरती पर जो है, जब अत्याचार बढ़ता है, जब पापाचार बढ़ता है, तो भगवान जो है किसी न किसी रूप में आकर के जो है इस धरती में जो है धर्म की रक्षा के लिए, तो सिद्ध महापुरुषों की रक्षा के लिए, धर्म को बचाने के लिए किसी न किसी प्रकार से जो है अवतार धारण करते हैं और कोई नई लीला करते हैं। तो उसी लीला में से एक जो है भगवान का जो नरसिंह अवतार है। जब 12 भगवान ने जब जो समुद्र से जो हिरण्याक्ष का वध करके वो जब धरती को बाहर लाए थे, तो उनने जो है वहाँ पर जो हिरण्याक्ष का जो है वध कर दिया था। हिरण्याक्ष जो था वो हिरण्यकश्यप का भाई था। जब उसकी माता अदिति और उसकी पत्नी भानुमति और उसका भाई जो हिरण्यकश्यप है, समस्त परिवार जो है बहुत दुखी हुआ। जब हिरण्याक्ष का जो वध हुआ, तब जो है जो उनकी माता, उनकी जो पत्नी और उनका जो भाई हिरण्यकश्यप था, उनको काफ़ी दुख पहुंचा। सब जो है शोक संतप्त हुए। तो उसमें जो है जो दैत्यों का जो अब राजा जो बन गया, हिरण्यकश्यप ने जो है सबको सबको जो है समझाया बुझाया, सबको सांत्वना दी। और जो है स्वयं जो है हिरण्यकश्यप जो है उसके मन में जो है भगवान से बदला लेने की भावना जो है उसके मन में उत्पन्न हुई। उसके मन में जो अशांति पैदा हो गई ना, सबको तो अपने घर वालों को तो सबको समझाया बुझाया, लेकिन स्वयं जो है वो अपने मन ही मन जो है जलने लगा। हृदय में जो है उसके प्रतिशोध जो है इस भगवान से जो बदला लेने की जो भावना है, उसके मन को जो जलाने लगी, उसका मन जो है धड़कने लगा। फिर उसने जो है मन में निश्चय किया कि जैसे भी हो मुझे तपस्या करके वह शक्ति प्राप्त करनी है, जिससे कि मैं इस तीनों लोकों में जो है निष्कंटक होकर के राज्य कर सकूं और देवताओं का जो है राज्य में उनसे छीन सकूं। मैं ऐसा कुछ करूं। इसके लिए उसने शक्ति प्राप्त करने के लिए जो है उसने वो तपस्या करने की ठानी। तो निश्चय कर लेने पर जो है हिरण्यकश्यप ने मंदाचल की जो घाटी है वहां पर जाकर के ऐसा घोर तप किया, जिससे जो है सारे देवलोक जो है तप्त हो गए। तो देवताओं को जो है, देवताओं की प्रार्थना पर जो है ब्रह्मा जी ने जाकर के उससे जो है अमरत्व को छोड़कर अन्य कोई भी जो है मन चाहा वर मांगने को कहा। क्योंकि जब ब्रह्मा जी ने उसको दर्शन दिए तो हिरण्यकश्यप जो है अमर होने का जो वरदान मांगने लगा। तो भगवान श्री ब्रह्मदेव जी ने उनको समझाया कि हम जो है किसी को अमर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये मृत्यु लोक है। इस मृत्यु लोक में जो आया है उसका जाना जो है निश्चित है, इसलिए तुम अमरत्व को छोड़ करके कोई भी और वरदान मांग सकते हो। तो इस प्रकार से जब कहा, तो हिरण्यकश्यप ने जो है बड़ी चालाकी से उसने कह दिया कि हे भगवान, जब आप मुझे अमर नहीं बना सकते, तो कम से कम मुझे ऐसा करो कि जो आपके बनाए हुए जो भी प्राणी हैं, जो आपके द्वारा जो भी बनाए हुए प्राणी हैं इस धरती पर, उनके द्वारा जो है मेरी मृत्यु ना हो। मैं ना तो घर के भीतर मरूं और ना ही घर के बाहर मरूं।
ना मैं दिन में मरूं और ना मैं रात में मरूं, और मैं जो है आपके बनाए हुए प्राणियों के अतिरिक्त और भी जो है किसी जीव या मैं किसी अस्त्र और शस्त्र से जो है मेरी मृत्यु ना हो। ना मैं इस पृथ्वी पर मरूं, ना मैं आकाश में मरूं, ना युद्ध में मुझे कोई भी मेरा सामना न कर सके, और मैं समस्त प्राणियों पर जो है एक छत्र जो है सम्राट बनूं, मैं जो है समस्त प्राणियों का जो है राजा मैं बनूं। आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए। इंद्रादि समस्त लोकपालों में जो है जैसी आपकी महिमा है वैसी ही जो है मेरी भी महिमा हो। तपस्वियों और योगियों और योगेश्वरों का जो अक्षय ऐश्वर्य प्राप्त है वही जो है मुझे भी प्राप्त, वही महिमा जो है मुझे प्राप्त हो, वैसी ही मेरी भी हो। तपस्वियों और योगियों के योगेश्वरों का जो ऐश्वर्य है वो मुझे भी दीजिए। ब्रह्मा जी ने जो है उसको एव वस्तु कहा करके उसे जो है मांगे हुए वर उसको प्रदान कर दिए, क्योंकि उसके वर से जो है वो प्रसन्न थे, वो जो है अपने वचन से बद्ध थे, इसलिए उसने जो भी मांगा ब्रह्मा जी ने उसको एव वस्तु कहा करके सब कुछ उसे दे दिया। अब वो जो है अपनी चतुराई पर बड़ा प्रसन्न होने का हिरण्यकश्यप जो है बहुत नाचने लगा कि मैंने जो है ब्रह्मा जी को ठग लिया, मैंने जो है बड़ी चतुराई से जो है मैंने अमरत्व को प्राप्त कर लिया। भगवान ने कहा था कि भाई मैं अमर नहीं कर सकता, लेकिन जब मुझे कोई मार ही नहीं सकता तो मैं तो अमर हो ही गया, मैंने जो है ब्रह्मा जी को ठग लिया। ऐसा कह करके वो जो है नाचने लगा, अति जो है खुशियां मनाने लगा। लेकिन उसने चाहने पर भी जो है यह जो जीव का जो स्वभाव है वो जो है अपने आप को बहुत चालाक समझता है, परंतु भगवान की लीला को जो है कोई नहीं जानता। अब वो जो हिरण्यकश्यप जो दैत्य था वो अति प्रसन्न था, वह अपनी चतुराई से जो है चतुरानन की जो है अपने चतुराई से जो है अति प्रसन्न था। लेकिन भगवान जो चतुरानन है उनकी जो उनको धोखा कौन दे सकता है, उनको कौन ठग सकता है, ये वो नहीं जानता था। जैसे हिरण्यकश्यप ने भी अपने समझ से तो जो है मृत्यु का दरवाजा बंद ही कर लिया था, किंतु भगवान ने जब चाहा जब वो दरवाजा खोल दिया, क्योंकि हिरण्यकश्यप ने तो अपनी पूरी चालाकी से अपने जो है ऐसा कोई रास्ता प्रबंध कर लिया था कि मेरी मृत्यु कभी नहीं हो ही नहीं सकती। लेकिन भगवान जो है वो ऐसे लीलामय प्रभु है, ऐसे उदार भक्त हैं, कहाँ तो वो भक्तों के बस में तो जो है वो एक छोटे से छोटे जो है जीव बन जाते हैं, और जब वो अपनी असलियत पर आ जाते हैं तो वो जो है अपने सारे दरवाजे स्वयं को खोल लेते हैं। तो वह प्राप्त कर उसने जो है तो जो हिरण्यकश्यप जो था उसने यह वरदान प्राप्त करने के बाद संपूर्ण दिशाओं, तीनों लोकों और सभी देवताओं और असुर, नर, गंधर्व, गरुड़, सर्प, सिद्ध, चारण, विद्याधर, ऋषि, पितृगण के अधिपति और मनु, यक्ष, राक्षस, पिशाचपति, भूत प्रेतों के नायक तथा संपूर्ण जीवों के स्वामी को जीत करके उसने जो है अपने वशीभूत कर लिया, क्योंकि उसने किसी के हाथ तो मरना ही नहीं था, इसलिए उसने जिनके पास भी जाता सबको जीत करके जो है उसने सबको अपने कब्जे में कर लिया, अपने वशीभूत कर लिया। इस प्रकार उस विश्वजित असुर ने जो है अपने पराक्रम से जो है संपूर्ण लोकपालों के स्थान छीन लिए। अब हर जगह जो है उसका एक साथ अपना राज्य चलने लगा, स्वयं जो है इंद्र भवन में रहने लगा। उसने जो है दैत्यों को आज्ञा दी कि आजकल जो है ब्राह्मणों और क्षत्रियों की बहुत बढ़ती हो गई है, क्योंकि देवताओं का बल क्या है, ब्राह्मणों का तप। जब ब्राह्मण तप करते हैं, पूजा पाठ करते हैं तो देवताओं का बल बढ़ता है। तो इस प्रकार से अब ये जो है पर जो हिरण्यकश्यप को था उसको ये अच्छा नहीं लगा, तो वो कहने लगे कि जो लोग तपस्या, व्रत, यज्ञ, स्वाध्याय और दान आदि शुभ कर्म कर रहे हैं उन सबको तुम मार डालो। मेरे राज्य में कोई भक्ति नहीं करेगा, कोई यज्ञ नहीं करेगा, कोई व्रत नहीं करेगा, कोई दान पुण्य नहीं करेगा, और क्योंकि इन सब में ही जो जितने भी शुभ कर्म हैं इन पे ही जो है विष्णु की जो जड़ जमती है, यानी भगवान का जो है इसी से प्रादुर्भाव होता है, इसी से जो है उनको बल मिलता है। द्विजाति का कर्म धर्म और वही धर्म का परम आशय है, यही जो है भगवान की उत्पत्ति का मेन कारण है। भगवान की शक्ति यहीं से पैदा होती है, तुम उसके जो शक्ति के रास्ते ही बंद कर दो। ऐसा जो है हिरण्यकश्यप ने अपने राक्षसों को आज्ञा दी। वो तो सोचने लगा कि
जो लोग ये यज्ञ कर रहे हैं, तप कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, इससे जो है भगवान का जो है बल बढ़ता है। क्योंकि जब हम जो करते हैं यज्ञ तप इत्यादि करते हैं, इसी से जो है देवताओं का बल बढ़ता है। अब उसने सोचा कि अगर हम इसको बंद कर देंगे तो भगवान का जो है आश्रय बंद हो जाएगा, भगवान का जो है जो उसका बल बंद हो जाएगा। तो दैत्यों ने उसको इस प्रकार से आज्ञा दी और वैसा ही करने गई। परंतु जहाँ त्रैलोक्य में इस प्रकार धर्म का नाश किया जा रहा था, वहाँ जो है हिरण्यकश्यप के पुत्र में जो है प्रहलाद जी जन्मे। जन्म से जो है श्री हरि के भक्त थे, भागवत भक्त थे। 5 वर्ष की अवस्था में वे जो है अपने पिता को भगवत भक्ति का पाठ सुना रहे थे। अब जो है उन्हीं के घर में श्री हरि भगवान का जो है भक्त जो है अवतरित हो गया। अब वो जो है अपने पिता जो हिरण्यकश्यप है उसी को जो है भक्ति का पाठ पढ़ाने लगा। परंतु पुत्र को अपने शत्रु विष्णु का भक्त जान करके उसने यह निश्चय कर लिया कि यह जो है अपना शत्रु है और पुत्र रूप से प्रकट हुआ है। अब उसने जान लिया कि यह विष्णु की ही कोई माया है, वो जो है मेरे पुत्र के रूप में आकर के जो है मुझे कष्ट देना चाहता है। तो उसने जो है अपने पुत्र को शत्रु और विष्णु का भक्त जान करके उसने यह निश्चय कर लिया कि यह जो अपना शत्रु है और जो पुत्र रूप में प्रकट हुआ है, अतः इसे मार डालने की आज्ञा दे दी। उसने अपने जो दैत्य लोग थे उनको आज्ञा दी कि आप जो है इसका जो है वध कर दो, उसको नाश कर दो। परंतु दैत्यों ने जो भी प्रयोग किए वो सारे प्रयोग उनके व्यर्थ हो गए। कई योजनाएं बनाई उसको मारने की, प्रहलाद को मारने की, नाना प्रकार की योजनाएं बनाई गई। परंतु जो भी वो योजनाएं बनाते थे भगवान की कृपा से सब कुछ नष्ट हो जाते थे। क्योंकि कहते हैं जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर जो है राम की दया कर लेते हैं उसका कोई भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसलिए जो है उस पर श्री भगवान का वरद हस्त उसके सिर पर है, इसलिए उस पर जो भी प्रयोग करते हैं वो सब जो है नष्ट हो जाते हैं। अब हिरण्यकश्यप को बड़ी चिंता हुई। उसने उन्हें जो है बड़े बड़े मत वाले हाथियों के नीचे डाला, उनसे कुचलवाया गया, हाथियों से कुचलवाया। नाना प्रकार के जो विषधर नाग हैं उनसे उनको डसवाया। कृत्या नाम की राक्षसी को उत्पन्न किया और उससे जो है प्रहलाद को खा लेने को कहा, वो भी नहीं खा पाई। और पहाड़ों से जो है नीचे उसको गिरवाया गया ताकि ये मर जाए। सम्रासुर से अनेकों प्रकार की माया का प्रयोग उसने उस पर कराया। उसको विष पिलाया गया, दहकती हुई आग में उसे प्रवेश कराया गया, समुद्र में उसको डुबाया गया, नाना प्रकार के उसे उपाय कराए। जो हिरण्यकश्यप की जो बहन थी होलिका, उसको वरदान था कि वो जब अग्नि में बैठती तो अग्नि उसे जला नहीं सकती थी। उसकी गोद में जो है प्रहलाद को रख करके उसको जो है अग्नि में बैठाया गया, परंतु होलिका जल गई, परंतु प्रहलाद नहीं बचा। माफ कीजिएगा, होलिका जल गई और प्रहलाद जी का जो है कुछ बाल भी बाका नहीं हुआ। तो इस प्रकार से सारे प्रयोग उसके जो है फेल होते, जितने प्रयोग करते गया सब जो है एक जो प्रयोग है उसका कारगर नहीं हुआ, कोई कामयाब नहीं हुआ। तो इस प्रकार से कहीं भी उसका जो है बाल बाका नहीं हुआ। तो उसने जो है गुरु पुत्रों की जो है सलाह से उसे जो है वनोपास में बात कर रखे जाने लगे कि कहीं भाग न जाए। अब उनको जो है बात करके कमरे में रखा जाने लगा कि वो कोई है कहीं बाहर जा करके जो है हरि की जो भक्ति का प्रचार न करने लगे, किसी को जो है अपना भक्त न बना ले। इस प्रकार से जो है उसको अपने गुरु आश्रम में उसको बात करके उसको धर्म अर्थ और जो है काम की शिक्षा देने लगे और उसको जबरदस्ती जो है उससे कहने लगे कि तुम्हारे पिता जो हिरण्यकश्यप है वही भगवान है, उसके अलावा इस संसार में कोई भगवान नहीं। इस प्रकार से जो है उसको बारंबार प्रताड़ित करके के उसे शिक्षा देने लगे। परंतु भक्तराज जो प्रहलाद जी हैं वो तस से मस नहीं हुए। वो क्या है कि उनको बांधने से उनको कोई लाज नहीं आती है। वो जब भी अपना काम करते हैं, जब अपने जो काम से निवृत्त होकर छुट्टी के समय वो प्रहलाद जो है जो उनके साथ और भी जो असुर बालक जो पढ़ते हैं उन सबको जो है वो भक्ति का पाठ पढ़ाने लगे। सबको जो है भगवत भक्ति श्री नारायण की भक्ति का जो है संदेश सुनाने लगे। सबको भक्ति का जो है पाठ पढ़ा करके अब वो जो बालक थे जो दैत्य बालक जो उनके साथ में पढ़ते थे वो भी सब जो है धीरे धीरे है भगवत भक्त होने लगे, जो भगवान के जो है भक्त बनने लगे। यह देख करके जो है जो उनके जो पुरोहित थे जिनको उन्होंने जो है
ये कार्य सौंप रखा था हिरण्यकश्यप ने कि इसको तुमने किसी न किसी तरह से जो है डरा करके, साम दाम दंड भेद डरा करके, धमका करके, प्यार से बहला फुसला करके, जैसे भी जो है इसके दिमाग में जो है ये बात डाल दो कि विष्णु विष्णु कुछ नहीं है, भगवान भगवान कोई नहीं है, जो कुछ है तुम्हारे पिता है वही सब कुछ है। इस प्रकार से उनके दिमाग में जो है मस्तिष्क में भरने के लिए कहा, लेकिन उनके दिमाग में तो कुछ बैठा नहीं। बस वो और भी जो उनके साथी थे उन सबको जो है भगवत भक्ति का पाठ पाने गई। यह देख करके जो उनके गुरु थे, जो पुरोहित थे, वो चकरा गई। वो ये सारा संदेश लेकर के राजा हिरण्यकश्यप के पास पहुंचे और उनसे कहा कि जो आपका पुत्र प्रहलाद है वो हमारी नहीं सुनता है, वो तो जो है हठी है और वो जो है भगवान का जो है भक्ति करके वो और भी जो है अपने सहपाठी को जो है भक्ति का पाठ पढ़ाने लगा है। यह सुनते ही जो है हिरण्यकश्यप का शरीर जो है क्रोध के मारे थर थर कांपने लगा, उसका क्रोध का पारावार नहीं रहा। उसने प्रहलाद जी को जो है अपने हाथ से मार डालने का निश्चय किया और उन्हें बुला करके बहुत प्रकार से डांटा, फटकारा, झिड़का और पूछा कि तो किसके बल पर जो है मेरी आज्ञा के विरुद्ध काम कर रहा है, तुझे किसके बल से बलशाली है, तो किसके बल पर ये सब कुछ कर रहा है, उसको जो है वो डांटने लगा। प्रहलाद जी ने जो है उस सर्वात्मा सर्वशक्तिमान परमपिता परमेश्वर भगवान के स्वरूप का उपदेश दिया। वह क्रोध से भर करके बोला, देखूं वह तेरा जगदीश्वर कहाँ है। अच्छा क्या कहा, वो सर्वत्र है, तो इस प्रकार से खंबे में क्यों नहीं दिखता। जो उनने एक गर्म जो है लोहे का खंबा गड़वाया और उससे प्रहलाद से पूछने लगे क्या तेरा भगवान इस खंबे में भी है। तो भक्तराज कहने लगे, भक्तराज प्रहलाद जी कहते हैं वो तो सर्वत्र है, वो तो कड़कड़ में है, वो तो जो है जो अणु से भी अणु जो है उसमें जो है मेरा प्रभु जो है विराजमान है। फिर ये अग्नि क्या है, वो इसमें भी जो है मेरा प्रभु विराजमान है, तो उसमें जो है वो मेरे खंबे में भी मुझे दिखता है। तो इस प्रकार से जब कहा तो हिरण्यकश्यप का जो गुस्सा जो था पारावार नहीं रहा, वो उसको जो है मारने के लिए दौड़ता है और कहता है कि तेरा वह हरि तेरी रक्षा कैसे करता है, मैं उसे देखता हूँ। और उसको जो है उस लोहे के खंबे पे जो है उसको बांधने की सलाह देता है। वो जब उसको खंबे पर जब उसको बांधा जा रहा था, उसी समय जो है खंबे पर से जो है एक खंबा फटा और उससे जो है एक बहुत भयानक जो है आवाज आई और उस आवाज से जो है उस पर से जो है एक विचित्र प्राणी जो है उत्पन्न हुआ। वो उस आवाज घोर शब्द को सुन करके हिरण्यकश्यप जो है घबरा करके इधर उधर देखने लगा और जब उसने देखा उस खंबे से जो है एक अद्भुत प्राणी को जब उसने देखा, वो सोचने लगा ओहो यार न तो मनुष्य है न ही सिंह है, ये कौन हो सकता है। फिर उसने नरसिंह के रूप में कौन से अलौकिक जीव यहाँ आप पहुँचा है, क्योंकि ना तो ये देवता है, ना ये मनुष्य है, ना ही ये जो है जानवर है, ये कौन हो सकता है। वह इस उधेड़ में लगाए हुआ था कि उसे बिल्कुल सामने नरसिंह भगवान खड़े हो गए। नरसिंह भगवान मारे क्रोध के मारे दहाड़ते हुए उस हिरण्यकश्यप के सामने खड़े हो गई। भगवान ने उससे बड़ी देर तक बहुत खिलवाड़ करते रहे। अंत में जो है जब संध्या का समय होने लगा, न दिन थी न रात थी, संध्या काल का जब समय था, उन्होंने जो है उसे बड़े उच्च स्वर से प्रचंड भयंकर अट्टहास किया। तो नरसिंह भगवान ने जो है उसको अंदर से जो है खींच करके उसको जो है जो घर का जो ड्योढ़ी यानी घर का जो दरवाजा होता है, जो मुख्य दरवाजा होता है, जो गेट होता है, उसको देहली भी बोलते हैं, वहां पर लाए और वहां पर ला करके उसने उसको अपने जंघाओं पर ला के उसको रखा। फिर कहने लगे कि देख ये अभी दिन है कि रात है। तो बोला घबरा के, वो पहले से उसकी आवाज़ नहीं आई। फिर हिरण्यकश्यप कहता है महाराज न दिन है न रात है। बोल तो अंदर है कि बाहर है। बोला ना मैं अंदर हूँ ना मैं बाहर हूँ। तो बोला कि तू ये जमीन पर है कि आकाश में है। बोला ना मैं जमीन में हूँ ना मैं आकाश में हूँ। तो फिर जो है अपने नाखूनों से अपने पंजों से जो है जब उसको फाड़ लगते हैं, फिर कहते हैं बोल मैं कौन हूँ, मैं मनुष्य हूँ या मैं पशु हूँ। तो कहते हैं ना तो आप पशु है ना आप मानव है। और फिर जो है अपने नाखून से कहते हैं बोला नख कोई हथियार है। तो इस प्रकार से उसको जो है अपने नखों से उसके पेट को चीर करके उसे जो है मार डाला। इस प्रकार से जो है नरसिंह भगवान ने अपने भक्त की जो है रक्षा करी, धर्म की रक्षा करी। उसके बाद नरसिंह भगवान जो है काफ़ी देर तक दहाड़ते रहे। और फिर जो है जब भक्तराज प्रहलाद ने
देखा कि भगवान का क्रोध शांत नहीं हो रहा, तब जो है नारद जी के कहने पर उन्होंने जो है भगवान को जो है प्रार्थना करी, भगवान की स्तुति का गुणगान किया और भगवान जो है उसकी बाल जो है उस बालक प्रहलाद की जो है स्तुति को सुन करके प्रसन्न हुए और जो है उन्होंने उसे अपनी गोदी में बैठा लिया और इस प्रकार से उनका क्रोध शांत हुआ। इस प्रकार से नरसिंह भगवान ने जो है धर्म की रक्षा के लिए भगवान श्री विष्णु ने जो है नरसिंह का रूप धारण किया। भक्तों, इस प्रकार से जो हमारे नरसिंह अवतार की कथा यहाँ पर आती है, ये जो है बहुत संक्षेप में मैंने आपको सुनाई है। कथा बहुत बड़ी है, उतनी कहानी की सामर्थ्य मुझ में नहीं है, तो इस प्रकार से जो संक्षेप मैंने कथा सुनाई है इसमें कहीं कोई त्रुटि हुई हो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। भक्तों, यदि वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग को शेयर कीजिएगा। जय जय श्री सीताराम भक्तों।